हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान तुलसी पे। तो आज मैं फिर एक नया वीडियो लेकर के आ गया हूँ। आज शब्द विचार का क्लास चौथा होगा और अंतिम होगा। आज शब्द विचार का क्लास चौथा और अंतिम होगा। इससे पहले मैंने 3 क्लास पढ़ा दिया है। आप प्लेलिस्ट में जा कर के इससे पीछे तीनों वीडियो आप शब्द विचार का पढ़ सकते हैं। तो बस ये ज़्यादा देर का नहीं है, 10 से 12 मिनट का ये टॉपिक है। इसके बाद शब्द विचार खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग चलेंगे वाक्य विचार में। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं शब्द विचार। शब्द विचार देखेंगे, विकास या रूपांतरण के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। विकास या रूपांतरण के आधार पे शब्द के 2 भेद होते हैं। फिर से देखिएगा, विकास या रूपांतरण के आधार पे शब्द के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो विकारी और अविकारी। विकारी और अविकारी शब्द विकास या रूपांतरण के आधार पर। विकास मतलब शब्द का विकास हुआ हो, या शब्द का रूपांतरण मतलब किसी में वो मतलब बदल गया हो, तो उस हिसाब से शब्द का कितना भेद होता है? तो उस हिसाब से शब्द का 2 भेद होता है। हम लोग कर सकते हैं विकास या रूपांतरण के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। कौन कौन? विकारी और अविकारी शब्द। अब हम पढ़ेंगे कि विकारी शब्द किसे कहते हैं। अब पढ़ेंगे विकारी शब्द, वे शब्द जो लिंग, वचन, काल, कारक इत्यादि के कारण परिवर्तित होते रहते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। कोई भी शब्द जो लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पे बदलते रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द पढ़ाएंगे तो फिर आप समझ जाइएगा कैसे विकारी शब्द किसे कहते हैं। वे शब्द जो लिंग, वचन, काल, कारक इत्यादि के आधार पे, लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पे वो हमेशा परिवर्तित होता रहता है। कभी लिंग लग गया तो वो परिवर्तित हो जाता है, कभी उस पर वचन लग गया तो परिवर्तन हो जाता है, कभी उस पर काल लग गया तो वो परिवर्तन हो जाता है। तो लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर वो परिवर्तन होता रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का। अब लड़का को अगर लिंग के हिसाब से देखें तो लड़का को लड़की भी हो सकता है। लड़की अगर कोई गर्ल्स के लिए हम ले रहे हैं तो लड़की भी लेंगे। मैं इत्यादि बहुत सारे जो ऐसा शब्द है जो हम लोग लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पे हम इसे बदल सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? विकारी शब्द। अब पढ़ेंगे अविकारी शब्द। अविकारी शब्द उसे कहते हैं जो लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पे बदला नहीं जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। देखिए, वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक इत्यादि के कारण कोई परिवर्तित नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे यदि, देखिए यदि, एवं, तथा, आज, वहाँ, और, इसमें आप कहीं भी लिंग लगा लीजिए, वचन लगा लीजिए, काल लगा लीजिए, कारक लगा लीजिए, ये जो शब्द है कभी अपने आप में नहीं बदलेगा, ये यही रहेगा। तो उम्मीद करते हैं ये समझ गए होइएगा विकारी और अविकारी। विकारी शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जिसमें लिंग, वचन, काल, कारक इत्यादि के आधार पर बदलता रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। वे शब्द जो लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर नहीं बदलता है, उसे हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होइएगा, तो यहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं। आगे चलेंगे। अर्थ के दृष्टि से शब्द के 2 प्रकार होते हैं। अर्थ के दृष्टि से मतलब कोई शब्द है उसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, कोई शब्द है उसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, उस हिसाब से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। मतलब अर्थ के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो सार्थक शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जिसका अर्थ सार्थक निकले सार्थक शब्द कहलाता है। वे शब्द जिसका अर्थ मतलब कोई शब्द हमने बोला और उसका सार्थक ही शब्द, सार्थक मतलब सीधा अर्थ निकले, वो अर्थ हमें समझ में आए, उसे हम क्या कहते हैं? सार्थक शब्द कहते हैं। कोई भी शब्द हो, जैसे मानव, मकान, गरीब, बोतल, ये सब सार्थक शब्द है। सार्थक शब्द ये बस सीधा हम लोग को समझ में आ जाता है। और निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जिसका अर्थ नहीं निकले निरर्थक शब्द कहलाते हैं। कोई भी शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं निकले उसे क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे हम लोग गांव में कोई शब्द बोल देते हैं, चुम्हाना। चुम्हाना का कोई अर्थ है? कोई अर्थ नहीं होता है। तो जो गांव देहात में जो
बोली जाती भाषा जो शब्द है उसे हम क्या कहते हैं, निरर्थक शब्द कहते हैं। तो सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द समझ में आ गया होगा। सार्थक शब्द वह शब्द जिसका कोई ना कोई सीधा अर्थ निकले उसे सार्थक शब्द कहलाता है, और निरर्थक शब्द वह शब्द जिसका कोई अर्थ ना निकले उसे क्या कहते हैं, निरर्थक शब्द कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होइएगा विकारी शब्द, अविकारी और सार्थक, निरर्थक। एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं कि विकास या रूपांतरण के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, या अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो दोनों 2 प्रकार के होते हैं। आप लोग समझ गए, बस परीक्षा में प्रश्न ऐसे ही आते हैं। तो ये रहा आज का मेरा शब्द विचार। आज शब्द विचार खत्म हो गया। अब मैं आगे आप लोग को पढ़ाऊंगा वाक्य विचार। शब्द विचार आज का क्लास इतना ही था। ये शब्द विचार यहाँ समाप्त हो गया है। आगे वाक्य विचार का चैप्टर चालू करेंगे, और इससे पहले 3 वीडियो शब्द विचार का बना हुआ प्लेलिस्ट में बना हुआ है, और हिंदी का स्टार्टिंग से व्याकरण का वीडियो बना हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। बहुत जल्द बिहार पुलिस का वैकेंसी आने वाला है, बहुत ही अधिक मात्रा में, लगभग 12,000 पोस्ट के करीब। तो आपको इसमें कम से कम 10 से 15 हिंदी पूछे जाते हैं। तो आप हिंदी यहाँ से पढ़ सकते हैं, कहीं आपको कोई तरह की दिक्कत नहीं होगा। बहुत जल्द बिहार पुलिस का बैच, आपको टारगेट बैच स्टार्ट करेंगे इस चैनल पे, तो आप मेरे इस चैनल पे जुड़ जाइए। आज मेरा शब्द विचार का यही तक वीडियो रहने देंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया चैप्टर के लेकर के, वाक्य विचार के लिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और हाँ, मेरे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि बहुत जल्द आपको फ्री में पूरा बिहार पुलिस का नोट्स मेरे चैनल के थ्रू आपको मिलेगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।